हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर्सला पर। ये देख रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट किया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नया चैप्टर नियामक ज्यामिति है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इससे एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 10 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नाम है नियामक ज्यामिति। इसमें नियामक सबसे पहले पढ़ेंगे, एक्स का नियामक और वाई का नियामक पढ़ेंगे। उसके बाद इस पे बहुत सारे सवाल हम लोग लगाएंगे। तो ये वाला चैप्टर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग लिख लीजिएगा। इससे एग्जाम में 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने अंक का पूछा जाता है? 10 अंक का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें को ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे कहते हैं क्षैतिज। इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। और खारे वाले को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऐसे वाले को कहते हैं क्षैतिज और ऐसे वाले को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इसे करते हैं एक्स से सूचित, एक्स, और इधर लिखते हैं एक्स डैश। इसको कहते हैं एक्स अक्ष। इसका नाम क्या है? एक्स अक्ष है। इसका नाम क्या है? एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस, इंग्लिश में कहते हैं एक्स एक्सिस। इसका नाम है वाई अक्ष, वाई। इसका नाम क्या है स्टूडेंट? इसका नाम है पूरे का वाई अक्ष। इसको करते हैं वाई से सूचित और इसको करते हैं वाई डैश से सूचित। इसे करते हैं वाई और वाई डैश। अब देखिए, इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मूल बिंदु। इसे कहते हैं मूल बिंदु। जहां पे दोनों लाइन कटता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियामक स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। नियामक का ये निर्देशांक, इसका दूसरा नाम निर्देशांक ज्यामिति भी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे बराबर बराबर दूरी पे काट लीजिए। और जब यहां से दाएं की ओर चलते हैं तो दाएं की ओर क्या होता है? दाएं की ओर धनात्मक होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। जब दाएं ओर चलते हैं तो प्लस में होता है, और बाईं ओर जब चलते हैं तो क्या होता है? माइनस में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, -2, -3, -4। तो यहां से जब दाईं ओर चलेंगे, मूल बिंदु के दाएं ओर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए कि मूल बिंदु के दाएं की ओर दूरी क्या होती है? दूरियां तो धनात्मक होती है, और मूल बिंदु के बाईं ओर क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ऊपर जब जाएंगे हम लोग, तो ऊपर जाते हैं तो धनात्मक होता है स्ट्रेस। +2, +3, +4, +5, +6। और इसके जब नीचे आते हैं तो माइनस में होता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। नीचे मूल बिंदु के ऊपर प्लस में होता है, मूल बिंदु के नीचे माइनस में होता है, मूल बिंदु के दाएं की ओर क्या होता है? प्लस में होता है, मूल बिंदु के बाएं ओर क्या होता है? माइनस में होता है। इसे करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट पाद, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसको कहते हैं प्रथम प्रथम पाद, ठीक है, या फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक। इसे कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा। इसे कहते हैं सेकेंड चतुर्थांश या सेकेंड पाद, चतुर्थांश। आप लोगों के एग्जाम में इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले टॉपिक ये वाला स्टार्ट किए हैं। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि कौन से कौन चतुर्थांश में, ये सारे चीज अभी आप लोगों को तुरंत इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके कहते हैं द्वितीय पाद या द्वितीय पाद। इसे कहते हैं तृतीय, थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय पाद, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। और इसी को क्या कहते हैं? तीसरा पाद। और इससे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब चौथा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, ठीक है, या चौथा पाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, यहाँ पे एक्स लिखेंगे पहले, एक्स
एक्स का नियमक और वाई का नियमक लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम एक्स का नियमक और वाई का नियमक लिखेंगे, एक्स कोमा वाई, सब में एक्स कोमा वाई दे दीजिए, याद करने का तरीक बता रहे, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई दे दीजिए। चलिए इसमें एक्स का मान कितना, एक्स का मान देखें, एक्स वाला लाइन पे जो ये एक्स वाला लाइन है, एक्स का लाइन यहाँ से इसका बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहीं तक देखेंगे, इधर उधर कोई नजर नहीं है। यहाँ पे एक्स का बात कर रहा है तो यहाँ से एक्स और वाई का कर रहा है, तो इसमें ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है, तो यहाँ से लेकर के इतना शाखा सिर्फ बात होगा, इतना शाखा, ठीक है। पहले दूसरे चतुर्थांश इतना शाखा, इतना शाखा, और तीसरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फोर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऐसा ही बात होगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा इसमें x का मान, इसमें किस में आप लोग देखिए तो x का मान किस में, देखिए तो x का ये x है, ये वाला पूरा लाइन किसका है, ये पूरा लाइन x का है, और ये वाला पूरा लाइन किसका है, y का है। तो इसमें x का मान देखिए, यहाँ से सिर्फ इतना सब में ही देखना है x का मान कितना है, x का मान देखिए तो सागरे प्लस है ना, तो इसका कहने का मतलब है कि x का मान इसमें प्लस होगा पहला पद में, ठीक है। और y का मान देखिए, y का भी मान देख रहे हैं आप लोग प्लस है, तो y का भी मान क्या होगा, प्लस होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला चतुर्थांश में x का मान प्लस होता है और y का भी मान क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस प्लस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा, इसमें देखिए x का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें x का मान देखिए क्या है, x का मान देखिए इसमें माइनस है, x का मान क्या है, माइनस में है, तो x का मान यहाँ माइनस में लिख देंगे। y का मान किसमें देखिए, तो y का मान देखिए तो किसमें है, प्लस में, तो y का मान कितना किसमें लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x का मान माइनस और y का मान क्या होता है, प्लस होता है, x का मान माइनस और y का मान किसमें होता है, प्लस में होता है स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें तीसरा देखिए, तीसरा में x का मान देखिए तो क्या है, x का मान ये वाला लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इतने साथ थर्ड का भाग है, तो x का मान देखिए किसमें, x का मान माइनस में, तो x के नीचे लिख देंगे माइनस। और y का मान किसमें, देखिए y का भी मान किसमें है, माइनस में है, तो माइनस माइनस कौन क्वाड्रेंट में होता है, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में होता है इसमें। अब चौथा नंबर देखेंगे, चौथा में देखिए x का मान किसमें, ये वाला x लाइन है चौथा का, ये चौथा का इतना से इतना सा भाग है, तो चौथा में x का मान देखिए किसमें, x का मान है प्लस में, तो प्लस दे दिए। y का मान किसमें, y का मान देख लीजिए किसमें, माइनस में, माइनस में, तो y का मान इसमें माइनस में हो गया। तो आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। इसमें फर्स्ट x का मान प्लस होता है, y का मान क्या होता है, प्लस होता है, मतलब x बराबर भी क्या होता है, x बराबर भी प्लस होता है, और y बराबर भी क्या होता है, प्लस होता है, याद रखिएगा, x बराबर भी प्लस और y बराबर भी क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसमें x का मान क्या होता है, x बराबर इसमें होता है स्टूडेंट, x बराबर माइनस में होता है, और y बराबर किसमें होता है, y बराबर होता है प्लस, याद रखिएगा, x बराबर प्लस और x बराबर माइनस और y बराबर प्लस होता है। इसमें x और y दोनों माइनस होता है, x बराबर भी माइनस में होगा और y बराबर भी किस में होगा, माइनस में होगा। चलिए x का मान भी माइनस में और y का मान भी किस में होगा, माइनस में होगा। इसमें x का मान प्लस में होगा, x का मान प्लस और y का मान किस में होगा, इस y का मान होगा माइनस में। आप लोग इसको याद रखेगा, इससे आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट 2 या 3 ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट पूछा जाता है स्टूडेंट, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव इससे जरूर डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब मान लीजिए कि ये वाला आप लोग याद कर लीजिए, पहले सबसे पहले याद रखेगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए, जगह तो है नहीं, एक एग्जांपल लेकर के इधर बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे है -5, बोला कि 10 और 5 किस चतुर्थांश में, 10 और -5 किस चतुर्थांश में, आप लोग बताइए, 10 और 5 किस में है, तो 10 के आगे जब कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है, 10 के आगे कुछ नहीं तो इसका क्या छिपा रहता है, प्लस। तो ये क्या है, ये x है, इसको कहते हैं x, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं y। तो x का मान देखिए प्लस किस में, x का मान प्लस इसमें है, y का मान माइनस, x का मान प्लस और y का मान माइनस किस में है, x का मान प्लस, x का मान प्लस और y का मान माइनस इसमें है। तो ये किस में है, ये चतुर्थांश, कौन सी चतुर्थांश में है इसमें, ये फोर्थ चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में, किसमें है, चौथे चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को मान लीजिए कि ये वाला पूछ दीजिए, -5 और -5 ये किस में है, मतलब x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में, किस में होता है, x का मान माइनस में और y का भी मान माइनस में, किस में होता है, तृतीय में। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरा हो जाएगा ये, जैसे 6 है और यहाँ पे है 6 आ गया, मतलब कि 6 के आगे कुछ नहीं तो इसका आगे प्लस है और इसके आगे कुछ नहीं तो इसका आगे प्लस है। तो प्लस और प्लस किस में होता है, प्लस प्लस देख लीजिए पहला में होता है, इसका क्या हो जाएगा, पहला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह ऑब्जेक्टिव वालों एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप लोगों को 10 पॉइंट ऑब्जेक्टिव बताते हैं, आप लोगों का कंफ्यूजन पूरा का पूरा दूर हो जाएगा।
आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को चलेंगे स्टूडेंट। देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदुएं लिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, पाद से कहते हैं, किस चतुर्थांश में स्थित है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, इसको बताएंगे कौन चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ये इधर हो गया रही सीटवा, इधर मिटा देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टीटिया लगा लीजिए। इससे एग्जाम में ऐसा एक भी बार ऐसा नहीं है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। इससे बहुत से एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन किस चतुर्थांश में है। तो आप लोग पहला देखिएगा, सबसे पहले एक नंबर है 5-4, 5-4 ये किस में बताना है, 5-4। दूसरा नंबर है स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर है -3 -2। ठीक है, और तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर है 4-3, 4 और 3 है। और चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर है -5 2, -5 और 2, -5 और 2 है। उसके बाद और है 10 -3 है, 10 -3, 10 -3। पांचवा नंबर, छठा नंबर -4 -6, -4 -6 हो गया। सातवां -8 6, -8 6। 3/2, 3/2 हो गया, कोमा 5, 3/2 कोमा 5। उसके बाद और है 3 -2 हो गया। उसके बाद 1/2, 3/2 देख लेते हैं। नंबर 1/2, 1/2 है, 1/2, 3/2। 10वां नंबर 3/2 कोमा -2/3, ये देख लेते हैं। उसके बाद -6 और 4/3। चलिए इतना सारा आप लोग बना लीजिएगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लाइट कट गया, लाइट कट गया स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होता होगा। यहाँ पे बार बार लाइट कट जाता है, इसलिए आप लोगों को वीडियो बनाने में बहुत सारा दिक्कत होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए आप लोग। सबसे पहले भी हम लोग क्या पढ़े, ये वाला पढ़े हैं ऐसे करके, ये वाला पढ़ चुके हैं, ये वाला पढ़ चुके हैं ना। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स, इसे क्या कहते हैं एक्स डैश, इसे कहते हैं वाई, और इसे क्या कहते हैं वाई डैश कहते हैं। इसमें एक्स का मान किस क्या होता है, इसमें एक्स का मान होता है प्लस 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 माइनस 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 माइनस। इसमें एक्स का मान क्या होता है, इसमें एक्स का मान होता है प्लस में, और वाई का भी मान किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, जो फर्स्ट में हुआ इसे कहते हैं फर्स्ट नंबर। इसमें एक्स का मान, इसमें एक्स का मान किस में होता है, इसमें एक्स का मान होता है इसमें माइनस में, और वाई का मान होता है किस में, प्लस में। ठीक है, ये क्या नंबर है, ये दूसरा नंबर है। इसमें एक्स का मान माइनस में होता है और वाई का भी मान किस में होता है, ये वाई का भी मान माइनस में होता है। ये क्या नंबर है, ये तीसरा नंबर है। ये चौथा नंबर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें चौथा नंबर है। इसमें एक्स का मान किस में होता है, एक्स का मान होता है स्टूडेंट्स प्लस में, और वाई का मान किस में होता है, वाई का मान माइनस में होता है। यही तो हम लोग अभी तुरंत पर है, यही तुरंत पर है हम लोग। आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। लाइट अगर बीच में आ जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तब ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके पढ़िए। चलिए इसमें देखिए पहला नंबर जैसे है, पहला नंबर इसमें एक्स का मान किस में, देखिए तो
एक्स कॉमन स्टूडेंट, इसके आगे जब कुछ नहीं रहता है तो आप लोगों को पता है जिसके आगे कुछ नहीं रहता है उसके आगे प्लस छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है। क्या? प्लस। तो इसके आगे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो एक्स का मन प्लस और वाई का मन माइनस किसमें है? एक्स का मन प्लस और वाई का मन माइनस किसमें है? चौथा नंबर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 नंबर, फोर्थ चतुर्थांश। फोर्थ चतुर्थांश के लिए जाओ, क्या कर सकते हैं इसे? इसका क्या नाम है? पाद नाम है इसका। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए, एक्स का मान इसमें माइनस में, एक्स का भी मान माइनस में और वाई का भी मान किसमें है? माइनस में। तो एक्स का मान माइनस में और वाई का मान माइनस में, क्या नंबर में? 3 नंबर में है। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जरूर 2 3 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है। ऐसा एक भी बार नहीं है कि आप लोगों के एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव नहीं है, बार बार पूछा जाता है। नंबर तीसरा देखिएगा, 4 और 3 किस में स्थित है? 4 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, और 3 के आगे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। तो प्लस और प्लस किस में है? देख लीजिए, तो प्लस और प्लस किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट पहला नंबर लिख देंगे चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। ठीक है, चलिए 4 नंबर देख लीजिए, -5 और 2 है। एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस किस में? एक्स का मान माइनस में और वाई का मान किस में? प्लस में है। तो एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में किस में? 2 नंबर में है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय पाद, द्वितीय पाद या सेकंड क्वाड्रेंट या सेकंड चतुर्थांश हो गया। चलिए तीसरा नंबर, एक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में। इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है। तो यहाँ पे देख लिया किस नंबर में? चौथा नंबर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, चौथा। चलिए पांचवा छठा नंबर देखिए, एक्स का मान माइनस में और वाई का भी मान किसमें है? माइनस में है। तो ये किस नंबर में? ये तीसरा नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड नंबर, तीसरा चतुर्थांश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सातवां नंबर देखेंगे, एक्स का मान माइनस में है और वाई का मान किसमें? प्लस में है। एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में, क्या नंबर में है? दूसरा नंबर। तो यहाँ पे लगेंगे सेकेंड चतुर्थांश, दूसरा नंबर में। अब देखिए यहाँ पे तीसरा, एक्स का मान देख लीजिए, ये बटे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये नहीं समझेगा ये बटे में कुछ नहीं है। इसके आगे देखेंगे सिर्फ क्या है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है। तो प्लस और प्लस देखेंगे किस नंबर में है? प्लस और प्लस फर्स्ट नंबर में। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा स्टूडेंट्स, ये नहीं कि बटे में दिया रहेगा तो आप लोग कुछ समझ जाइए, कुछ नहीं। इसके आगे सिर्फ देखना है, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस। तो प्लस प्लस देखना है, एक्स का मान प्लस में और वाई का मान प्लस में, किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट चतुर्थांश। देखो लाइटो नहीं आ रहा है चतुर्थांश। एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में, किसमें है? एक्स का मान प्लस, वाई का मान माइनस, चौथा नंबर, फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, -6 और 4/3 मतलब एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में, किसमें? एक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस में, दूसरा नंबर, चतुर्थांश। आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इससे आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा 2 ऑब्जेक्टिव। इसलिए आप लोग इसको बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। इसको लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिए और इसको बार बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। ये तक नहीं देते हैं क्योंकि लाइट तो है नहीं, लाइट नहीं है, आप लोगों को लाइट में देखने में भी प्रॉब्लम होता है। थैंक यू, यहाँ तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।